गैलप सर्वे, इमरान खान हवाओं में, सबको जनाब नीचे गिरा दिया और सबकी छुट्टी करवा दी। क्या ये सर्वे दुरुस्त है? पाकिस्तान की फौज 88% पर। नवाज शरीफ साहब, आपके लिए कुछ सोचने वाली बात है। और जरदारी साहब थोड़ा तो ना ही किधरे कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान विजदान के प्लेटफॉर्म से। अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। जी हाँ, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि गैलप का सर्वे, इमरान ही इमरान, सबकी छुट्टी, फौज टॉप पर। अब आगे क्या होगा जी। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਦੋਂ ਲੈਣਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ जी। सर्वे की रिपोर्ट यानी मेरे सामने आई, एक दोस्त आ गए और वो जनाब बड़े दौड़े दौड़े खुशी के साथ आए, क्योंकि खान साहब को उस सर्वे में 60% पे यानी बताया गया था तो मियाँ साहब 5वें नंबर पर आए थे तो TLP ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਯਾਨੀ ਓਵਰਆਲ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਗਾਇਬ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪल्स पार्टी है जनाब वो दूसरे नंबर पे आ रही है। और पाक फौज के मुताबिक बताया गया जी कि 28% लोगों ने इन पर इतमाद का इज़हार किया है सियासतदानों के मुकाबले में। चलो जी ठीक है। ये सर्वे जब मैंने इस पर गौर किया, वो दोस्त है भजे भजे उन्होंने कहा हाँ भाई तू बड़ा करदा पे होंदा है अपना की पेश होनी है ए वेख अवाम की पे कहती। तो वो फिर मैंने कहा मेरी एक लाइन्स है, मेरी अपनी लाइन है जी, मैं अपनी कोटेशना भी देना है। अक्सर मैनू सारे कहते तू आया बड़ा शेक्सपीयर, तो यार शेक्सपीयर दे कोई 4 सिर तो नहीं सन। अकल फहम दी गल कोई छोटा जिहा बच्चा भी कर लेंदा है। और मैं तो अक्सर सीखता हूँ, आप यकीन कीजिए कि मैं अक्सर जैसे ये चैनल है, मैं छोटी सी बात बताऊँ, कल नदीम आलम साहब की कॉल आई UK से, तो वो समझाते रहते हैं यार ऐ करो अच्छा ये मिस्टेक है, यहाँ कैमरा वर्क ठीक नहीं, ऐसे थोड़ा माइक ठीक काम नहीं कर रहा, अच्छा तुम्हारे स्क्रिप्ट में जॉन नहीं है, अच्छा तुम्हारे एक्सेंट में ये है वो, अच्छा वो ठीक ठाक तरीके नाल ना मतलब लताड़ रहे हैं। और वो फिर जी अगर मैंने दुआवां दे रहे हैं वो हुण मैं इतने मीडिया से नहीं पता, लेकिन क्या मैं बड़े एहतराम के साथ सुनता हूँ और हम सीखते हैं। यही चीज़ होती है कि आप अपने से बेहतर लोगों से सीखते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि जनाब तुसी जो कह देते हैं वो बस वो यानी अकले कोले या आखिर बात है। इसी तरह मैंने देखा है कई छोटे बच्चे मिलते हैं जो यानी मेरा व्लॉग वगैरह सुनते हैं, तो कई मरतबा यानी वो मिस्टेक्स बताते हैं और आप यकीन कीजिए मैं उनको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। तो मसला ये है जनाब कि अब ये जो सर्वे वो लेके मेरे पास आए, तो मेरी एक यानी लाइन है कि बेशऊरी अल्लाह का अजाब और लानत होती है। और दूसरी तरफ जो शऊर है सम टाइम वो थोड़े वास्ते मुसीबत है। ये जो दूसरी लाइन है कि आगाही अजाब है आपके लिए, ये नवीद मुराद साहब जो वहीद मुराद साहब के छोटे भाई कज़न हैं, ये लाइंस उनकी हैं। तो ये इस पर मैं इंशाल्लाह कभी व्लॉग करूँगा तो इस पर तफसील से बात करेंगे। तो वो जब साहब आगे जब वो मैंने सारी सर्वे रिपोर्ट जनाब पढ़ी, तो उसमें जो मुझे कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आई, पहले तो चीज़ है मैं ऐसे सर्वेज पर रिलाय करता ही नहीं। देर आर फ्यू क्वेश्चंस। देखो जी, मिसाल के तौर पर यानी मैं बड़ी टोकवी जी गल करांगा तुहानूं समझाने वास्ते कि सर्वे में बताया गया जी कि तकरीबन इमरान खान साहब की ओवरऑल जो मकबूलियत है वो 60% है। ठीक है जी, 60% उन्होंने दी। और इसी तरह जी 88% के साथ जो फौज जो है ना वो टॉप पे है। अब जो PTI का बयानी है, ज़रा आप एक मिनट के लिए यानी इसको यानी दुरुस्त ही समझ लें कि ये फिगर्स दुरुस्त हैं। तो मुझे ये बता दें कि जो अगर 60% का मतलब है कि एक ह्यूज नंबर ऑफ जो लोग हैं वो सर्वे में यानी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, तो वो खान साहब के साथ हैं, तो फिर फौज टॉप तो किस तरह आ रही है। अब आजकल जो PTI और PTI के जो सपोर्टर सोशल मीडिया पर और आम भी जाएं, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं कई दफ़ा ज़ाहिर कर चुका हूँ कि अगर आप मार्केट या बाज़ार में जाएं तो वो जिस तरह की लैंग्वेज के यानी मैनू पकड़ कर नहीं रहते कि तुम जनाब बड़ा किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और खैर अपना अपना यानी पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो वो यानी ग्राउंड पे जाएं तो वो फिर आपको यानी रियलिटी नज़र आती है। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब ये बताया गया कि पीपल्स पार्टी का राउंड अबाउट 38-40% बताया गया ऑल ओवर द पाकिस्तान, बलोचिस्तान के PK सिंध में और
ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ में भी। अच्छा, तो बिलावल साहब तो उन्होंने जनाब जड़ा है ना कोई जिक्र ही नहीं, जरदारी साहब या बिलावल साहब का जिक्र ही नहीं, तो पीपल्स पार्टी का किया गया। और बाकी शबाज जी, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ठीक है जी, मौलाना फजल रहमान, मतलब सब कुछ किसी ਨੂੰ 3% ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਰਜ਼ੀ ਦਾਦਾ ਅਕਸਰ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ में ना, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇसी तरह परवेज़ इलाही कुछ 38% पे दिखाया गया तो मेरा हासा नहीं आया, मैनू जी समझ आएगी। और जिस तरह बंदे नू की यानी हिचकी जी लग जाती है, तो फिर मैं कहा यार ये सर्वे बताया जी को 3000 लोगों पे किया गया है, और उसमें जो है जनाब ये वाला जो है ना वर्डिट ऑल ओवर द पाकिस्तान ये सामने आया। अच्छा, अब यहाँ पर हर किसी का एक अपना अपना यानी पैरामीटर होता है बात करने का, उसे यानी देखने का। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इमरान खान साहब हैं वो पाकिस्तान में मकबूल है, और उनका एक मखसूस वोट बैंक है जो मेरे हिसाब से 21 से 24% वोट बैंक उनका यानी मौजूद है, ठीक है जी। और वो बड़ी शिद्दत के साथ मौजूद है, यानी लोग वो ये कहते हैं जी खान खान खान, वो तो 98% खैर कहते हैं, वो तो बिल्कुल ही यानी रंदा फेर देंगे ना बाकी थे। लेकिन मेरा यानी अपने ख्याल है कि 21 से 24% के दरमियान उनका यानी वोट बैंक जो ओरिजिनल वोट बैंक है, तो इतना लच्छी खासी सीटां भी निकल आती हैं, ठीक है जी। और जो मियाँ साहब का यानी वोटर है जो 2017-18 की पोजीशन पे था, वो थोड़ा नाइड ज़रूर हुआ है, वो तकरीबन 38% मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। और मेरा ये जो मैं आपको यानी अपना सर्वे दस रहे हैं, तो बेशक ये मेरा क्लिप संभाल कर रख लें, किसी मौके पर जब ये प्रूव होगा तो मैं ये चीज़ें सामने लेके आऊँगा। तो वो 38% के साथ आज भी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं और उनकी जो पार्टी है, हाँ कुछ थोड़ी सी जत्था बंदियाँ, कोई ग्रोह बंदियाँ, ठीक है, मियाँ साहब का यहाँ पे ना होना, फिर 16 माह में जो हुकूमत की डिलीवरेंस थी मुल्क को बचाते बचाते, ठीक है जी, वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके जो लोगों की तवक्कुआत थी। हालांकि जो तबाही पिछले 3.5 सालों में यानी डाल दी गई थी, वो बड़ी गल उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट तो बचाया और किसी न किसी हद तक उसको बेहतर सिमत में लगा दिया। लेकिन क्योंकि हम सतही लेवल पे सोचते हैं, ठीक है जी, हम सतही लेवल पे सोचते हैं और हम बस एक मनपसंद यानी बात कर लेते हैं, लाई लग होते हैं जी, जड़ा नवाज शरीफ ने कह देता, इमरान खान ने कह देता, अपना अकल या सेंस हम यूज़ नहीं करते और हम उधर यानी पीछे चल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मुझे फिर यानी ऑब्जेक्शन है, और शरारत पता नहीं किन्ने की थी, तो मकसद की है इसमें सवाए कंट्रोवर्सी के और अपने मुल्क को बदनाम करने के कोई और पॉइंट नहीं, कि फ़ौज को पॉलिटिशियंस के मामले में यानी लाना, फिर सर्वे करना, ठीक है जी। अब देखें, हकीकत ये है कि यहाँ कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा हैं, कुछ एहसास मामलात होते हैं कि हमें उन पर नहीं बोलना चाहिए। तो मैं कहता हूँ इस तरह के यानी सर्वे आपको कहीं सपोर्ट नहीं कर सकते कि जिनकी ग्राउंड के ऊपर कोई ना हो। क्यों? फ़ौज का सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। वो बरमला पिछले 1.5 साल से वो ये बरमला ऐलान कर रहे हैं कि हम दस्तूर पाकिस्तान के तहत चलना चाहते हैं, और फ़ौज का उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। फिर एक जो अवामी लीडर होता है, देखिए ना, अगर फ़ौज या ये मामला सियासतदानों के मुकाबले में होता तो अज ये अयूब तो लैके तो मुशर्रफ तक इन्हों कोई नाम लैन वाला होंदा, या उनके बाद जो रिटायर्ड हुए हैं ज़रा लोगों में जाए ना, या लोग क्या कहते हैं सोशल मीडिया में, देखें क्या कहते हैं। तो कोई भी सरकारी मुलाजिम है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा कि परवेज़ मुशर्रफ ने जब 3 नवंबर की इमरजेंसी लगाई, और उससे पहले उसने गैर दस्तूरी तौर पर जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को यानी घर बिठा दिया, और वो जो वेद इकबाल हो जड़ा नैब वाला, ठीक है जी, उसको क़याम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गैर कानूनी तौर पर, तो आप देखें कि लोग इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के लिए बाहर निकले, लोग जजों के लिए बाहर निकले, ठीक है जी, जज बहाल हुए, और लाखों लोग जब मियाँ साहब वो लॉन्ग मार्च लेके जा रहे थे, उसमें वकला की तहरीक पीछे थी, और उसकी 1.5-2 साल बड़ी ज़बरदस्त कुर्बानियाँ थीं, उनका माशी इस्तेसाल भी हुआ, हड़तालों पर वो रहे, उनके साथ मुशर्रफ की इंतज़ामिया ने एक जुल्म भी किया। उसके बावजूद आप देखें कि एक ह्यूज क्राउड आया और वो जजेस जो हैं वो बहाल हुए। लेकिन जिले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने अपनी पार्टी बनाई तो मेरा ख्याल है उन्होंने घरों भी वोट नहीं सी पिया। आपको यानी याद होगा कि ज़मानता ही ज़बत लो जी हो जाओ। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारे अदारे हैं, ये हमारा असासा है, इनको ऐसे सर्वे, हाँ
آپ یہ ضرور سروے کریں یا اس میں کوشچن یہ ہو کہ کیا پاکستان کی جو افواج ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، ان کی جو صلاحیت ہے ملک کو دہشت گردی سے بچانا یا دفاع کرنا، اس کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس پر تو اگر 88% کیا میں کہتا ہوں اگر 98% بھی آیا ہے تو میں کہتا ہوں ہماری پاک فوج کی جو ان کا جو اسکل ہے، اچھا ان کی جو انٹیلیجنس ہے، ان کی جو ایکزیکیوشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی بہترین افواج میں سے ہماری ایک فوج ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں اور ملک کا دفاع یہ بہتر طریقے کے ساتھ کرتے ہیں، اس میں یعنی کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرے کو پوچھو تو میں تو 100 چو کم از کم 90 تو 92 نمبر میں انہوں ضرور دوں گا، یعنی 88 تو میں آگے جاؤں گا۔ لیکن جب بات آئے گی جناب یعنی پولیٹیشنز کے مقابلے میں، تو میں یہ کہوں گا کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ کوئی یہ میچ نہیں بنتا۔ یہ جنہیں بھی شرارت کی تھی یہ کوئی پاکستان دا مطلب قدردان نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ فوج ایک ادارہ ہے، قاضی فائز یہ صاحب بہت پاپولر ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہی از چیف جسٹس آف پاکستان۔ ان کا قلم بولنا چاہیے، ان کا فیصلہ بولنا چاہیے، آئین اور قانون بولنا چاہیے۔ ان کا مقابلہ کسی پولیٹیشن کے ساتھ کسی بھی کرائٹیریا میں، کسی بھی سمت میں آپ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے فیصلے بولنے چاہیے، بات ہونی چاہیے کہ اے جڑی ثاقب نثار تو ٹولہ شروع ہوئے سی بنڈیال تک، انہوں نے جو پاکستان کو 146 نمبر تے یا 91 نمبر تے سوٹیا ہے آخری نمبر پہ، کیا یہ جو 13 ماہ کا وقت ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس، اور اس کے علاوہ جو باقی ہمارے دستور پسند ججز ہیں، وہ اپنی پرفارمنس سے آئندہ 2 4 5 سالوں میں ایسا پریزیڈنٹ سیٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارا نمبر یہ پہلے 100 تو تھلے آئے اور کرتے کرتے ہور نہیں تو کم از کم جڑی دنیا دی پہلی 50 عدالتیں میں دنیا دی ہیں کہ یعنی بہتر عدالتیں ہیں جو، اس میں ہم اپنا نمبر یعنی لے جانے میں کامیاب ہیں، اور پھر گریجولی آہستہ آہستہ ہم ٹاپ 10 میں بھی آ سکتے ہیں اگر ہم قانون کے اوپر پورا عمل کریں۔ تو مقابلہ پھر سیاستدان نے بورڈ لینا ہوتا ہے، کوئی میچ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ اسی طرح جی افواج پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو، تو سیاستدانوں یا پولیٹیشنز نے ہی ملک چلانا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ پولیٹیشنز ہی ملک کو اکٹھا رکھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی فوج، دنیا کی کوئی عدالت، دنیا کا کوئی ادارہ کسی قوم کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا جب تک اس کے پیچھے عوام کی ول، پولیٹیکل ول نہ ہو۔ اور پولیٹیکل ول کیا ہوتی ہے؟ لیڈرشپ، پارٹیز، سیاسی پارٹیز، آپ کا کانسٹیٹیوشن۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی پاک افواج پر فخر ہے، ان کی لیڈرشپ پر فخر ہے، اور جو موجودہ لیڈرشپ ہے، خیر میں تو ان کا سب سے بڑا سپورٹر اس لیے ہوں کہ میں جناب عمل پر یقین رکھتا ہوں، عمل دیکھتا ہوں۔ میں نیتن دے بھی شک نہیں کرتا کہ اگلی دن میں دیکھوں گا عمل کیا ہے۔ تو جیسے وہ ملک کو ان مشکل حالات میں لے کر چل رہے ہیں، جیسے وہ آئین کی پاسداری کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، کار بند رہنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ملک کے لیے، وہ اور بہت سارے آؤٹ آف دا وے معاملات ہیں جہاں پر ان کا نہیں بنتا، ان کا کام دفاع کرنا ہے، لیکن وہ وہاں پر بھی فکر مند وہ کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ میں یہ سب اپریشیٹیبل ہے، ٹھیک ہے جی۔ ادھر میں 100 چو 95 نمبر بھی دے دوں گا، لیکن جب یہاں پر آپ بات کریں گے کہ ان کا مقابلہ کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہوگا، تو لیڈرشپ کے ساتھ ووٹر ہے، عوام کا پیار ہے، ادارے کے ساتھ ادارے کی پرفارمنس، اور ایک دفاعی ادارہ ہونا ہی ایک پیار کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا ایک یعنی رومانس بھی ہوتا ہے اپنے اداروں کے ساتھ۔ آپ ان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو دشمن کے اوپر غالب دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو مضبوط دفاعی پوزیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ وہ دفاع مضبوط ہوئے گا تو پورا ملک جو آپ کا مضبوط ہوگا۔ تو جناب ہے کہ اے جو بھی سروے ہوئے، ٹھیک ہے جی، اے دل نو خوش رکھن دا تے ایک بہانا بہت اچھا، ٹھیک ہے جی۔ حقیقت نال دا جناب 1% بھی یعنی تعلق نہیں ہے، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اور آنے والے دن آنے والا جڑا تقریباً 1.5 مہینہ ہے، میری ایک بات کو یعنی ثابت کر دے گا۔ تو یار چلو اگر خوش ہوندے ہو تسی جناب، وہ جی جو میرے دوست سروے لے کے آ گئے سر، چلو یار ٹائم بھی تو گزارنا ہے نا، تو یہو جہے لوگ جہے ہوں امیدیں لا کے بیٹھے انہوں نے واسطے ایک لمبا ٹائم ہے، چلو دل نو خوش رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ جی پوری دنیا پاکستان بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ساری سیاسی قومی قیادت، تمام اداروں کی قیادت کو دستور پاکستان پر چلنے کی ہمت دے، توفیق دے،
اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار سبسکرائب کر دو, کنی کی دیر لگ ہے, تاکہ آپ کو بر وقت یہ ویڈیو یعنی میرا ملے, پروگرام ملے, اور آپ سنتے رہیں, جڑتے رہیں. اس چینل پر آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ گل ملے گی جیڑی ہے. اے نال تھوڑی گرومنگ بھی کر رہے ہیں نا کہ سچائی سننے کی عادت پا لو. انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.